अपने शस्त्र उठाओ अर्जुन, मोह का त्याग करो। यही कहकर श्री कृष्ण ने भगवत गीता की शुरुआत की थी। दरअसल सोचने वाली बात है, आखिर ये मोह होता क्या है? गीता के अनुसार मोह शब्द के अनेकों अर्थ हैं, जैसे कि सम्मोह, भ्रम, आसक्ति, लेकिन उनमें से प्रथम अर्थ है लगाव। किसी चीज़ से, किसी व्यक्ति से, किसी वस्तु से लगाव। अंग्रेजी में कहे तो अटैचमेंट। लेकिन ज़रा ठहरिए, लगाव बुरा कैसे हो गया? व्यक्तिगत रूप से तो मैं हर चीज़ से थोड़ा बहुत जुड़ जाती हूँ, कभी लोगों से, कभी किताबों से, और हाँ, कभी अपने फ़ोन से, ये स्वीकार है। कभी कभी तो इस लगाव की वजह से मैं भटक भी जाती हूँ। लेकिन अजीब बात तो ये है कि भटकने के बाद मैं किसी ऐसे रास्ते, ऐसे मार्ग पे पहुँच जाती हूँ जहाँ मुझे नए दोस्त, नए अवसर और नए अनुभव मिल जाते हैं। जैसे कि इस गर्मी में ही मुझे तैराकी का ऐसा मोह हुआ जिसने मुझे सुबह 10:30 बजे से पहले उठना असाधारण घटना मानती है, सुबह 7:30 बजे ही पूल पहुंचा दिया और फ्रीस्टाइल तैरना सिखा दिया। तो मेरे अनुभव से मोह बुरा नहीं, बल्कि एक मार्गदर्शक है। हमारे महाकाव्यों की बात करें, रामायण और महाभारत, यदि दुर्योधन को सत्ता का मोह न होता तो क्या महाभारत हुई होती? क्या वह धर्म अधर्म का युद्ध हुआ होता जिससे धर्म की स्थापना हुई और एक नए युग का आरंभ हुआ? शायद नहीं। और रामायण की बात की जाए तो यदि सीता माता को सुनहरे हिरण का क्षणिक मोह न होता तो क्या रावण का वध और उसके अत्याचार का अंत संभव होता? फिर से शायद नहीं। तो इस बात से तो मालूम पड़ता है मोह एक बदलाव की जड़ है, वह कहानी को आगे बढ़ाता है। लेकिन ये सब तो त्रेता युग और द्वापर युग की बातें हैं, जब सचमुच की आकाशवाणियाँ होती थी। चलिए कलयुग की बात कर लेते हैं, जहाँ आकाशवाणी शब्द सुनते ही एक पुराना सा रेडियो चैनल याद आता है। इस युग में तो मोह रिश्तों की नींव है। परिवार की हंसी, दोस्तों का अपनापन और प्रेमियों के बीच की नोक-झोंक, इन्हीं से तो जीवन में रंग भरता है। और सोचा जाए तो मोह हमारी प्रेरणा का सबसे बड़ा स्रोत है। एक खिलाड़ी को अपने खेल का मोह होता है, वही मोह जिसने भारत को 2025 का महिला वर्ल्ड कप जिताया। एक कलाकार को अपनी कला के प्रति मोह होता है, वही मोह जिसने एक साधारण से कैनवस पर असाधारण भाव जीवित कर दिए। और एक वैज्ञानिक को जिज्ञासा रूपी मोह होता है, वही मोह जिसने न्यूटन को गिरते हुए सेब में गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटी दिखा दी। दरअसल न्यूरोसाइंस के अनुसार भी जब भी हम किसी चीज़ के प्रति गहरा लगाव महसूस करते हैं, तब हमारे दिमाग में डोपामीन नामक एक रासायनिक पदार्थ सक्रिय होता है, वही पदार्थ जो हमें खुशी और उपलब्धि का एहसास करवाता है। तो इससे मालूम पड़ता है मोह केवल भावनात्मक नहीं, रचनात्मक शक्ति भी है, जो हमें आगे बढ़ने, सोचने और रचने की ऊर्जा देती है। तब जब भी मेरी मम्मी मुझसे कहेगी, बेटा ये सब तो मोह माया है, इसे छोड़ दो, थोड़ा पढ़ लो, तो मैं पूर्ण आत्मविश्वास से कह सकूंगी, मम्मी कहते हैं कि अगर किसी चीज़ को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने में कोशिश करती है। तो क्या ये मोह ही नहीं? लेकिन हाँ, मम्मी की बात में भी सच्चाई तो है। हर चीज़ की एक सीमा होती है। जैसे कि जब भी हम हमारी पसंदीदा डिश बार बार खाते हैं तो एक दिन वही स्वाद हमें उबाने लगता है। वैसे ही मोह की अति हानिकारक है। मोहग्रस्त होकर हम हमारा विवेक खो देते हैं। लेकिन इससे तो मालूम पड़ता है कि मोह बुरा नहीं, उसका संतुलन जरूरी है। तो निष्कर्ष तो यही है, मोह त्याज्य नहीं, संयमनीय है। और अगर कोई आपसे कह भी दे मोह पूर्णतः छोड़ दो, उसे तुम्हारी सिर्फ हानि होगी। बस मुस्कुराकर ये सोचना, कुछ लोग तो कहेंगे ही, लोगों का काम है कहना। धन्यवाद।